बाकी सब स्ट्रक्चर तो एसेसरी है, सेकेंडरी है। मेल में भी प्राइमरी क्या होता है, टेस्टिज होता है। मतलब ये तो होगा ही होगा, बाकी सब चीजें बोले चेंज हो जाए, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें भी पहले क्या क्या होता है फिर डायग्राम बना के बताऊंगा। तो सबसे पहली चीज फीमेल में, मतलब किसकी फीमेल बोलो, कॉकरोच की। ओवेरी, अंडाशय, ठीक है। वन पेयर, एक जोड़ी क्या होता है, अंडाशय। ओके, बोलो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स सेगमेंट ऑफ एब्डोमेन, ठीक है। बोलो पोजीशन क्या है, समझ में आए बोलो। अंडाशय एक जोड़ी है, कहां पर है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स सेगमेंट ऑफ एब्डोमेन। एब्डोमेन, कॉकरोच के एब्डोमेन में कितने खंड है, 10 है। बात समझ में, ओके। चलो उसके बाद यहीं पर क्या बात बता रहा हूं कि जो कॉकरोच की एक ओवरी होती है उसमें 8 ओवरियोल्स होते हैं। मतलब एक ओवरी अंदर या अंदर फिंगर लाइक 8 ओवरियोल्स में डिवाइडेड रहती है। क्या बोल रहा हूं मैं, बोलो। मतलब इसी के अंदर बातें बता रहा हूं। मैंने कहा कॉकरोच, ठीक है, कि प्रत्येक यानी एवरी ओवेरी, प्रत्येक अंडाशय, ठीक है, ओके, में 8 फिंगर लाइक, क्लियर, बोलो अंगुलियों जैसी, बोलो आपसे ओवेरी में 8 और फिंगर लाइक अंगुली जैसी, ठीक है, ओवेरियोल्स, क्लियर, ओवेरियोल्स मैंने कहा होती है, ठीक है। चलो बना के बताता हूं मैं आपको। पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव तो एक साथ बनाएंगे बनाएंगे। हम पहली चीज समझ रहे हैं। मैंने कहा, अरे कहाँ जा रही, ठीक है, इधर देखो। ज्यादा छोड़ो छोड़ो, ठीक है। ये कुछ मैंने बनाया, ये हाथ नहीं है, ये किसकी ओवेरी है बोलो, कॉकरोच की, ठीक है। अब मेरी बात को समझना, मतलब देखो, ये तो है अंदर एक, ये है ओवेरियोल्स, ठीक है, ओवेरियोल्स, ठीक है। और ये पूरी सारी ओवेरियल्स ये मिलकर के क्या है, ओवेरी। और ओवेरी की डक्ट क्या होती है, ओवी डक्ट। तो इसका मतलब अगला मैं लिखूंगा ओविडक्ट, एक के एक पेयर, एक पेयर। बोलो बात समझ में आए, ओके। मैंने क्या बताया, समझ में आए। इसका मतलब हुआ कॉकरोच में एक साथ 16 अंडे रिलीज होंगे। कितने अंडे रिलीज होंगे, 16। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। 16 अंडे कैसे आए, समझ में आए बोलो। एक ओवेरी में 8 ओवेरियोल्स, हर एक ओवेरियोल्स में एक एक बनता है। तो बताओ, एक ओवेरी में 8, दूसरी ओवेरी में 8, टोटल कितने अंडे एक साथ रिलीज होंगे, 16। बात समझ में आए बोलो, ओके। तो आपको पता चला कॉकरोच के झुंड कैसे, कॉकरोच। आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, कभी किचन में कोने में आपने देखोगे कॉकरोच ही कॉकरोच, मतलब समझ में आए, बहुत सारे कॉकरोच एक साथ पैदा होते हैं, ठीक है, ओके। चलो वो तो आगे की कहानी है। पहला नंबर 1 समझ में आया बोलो, ओके। नंबर 2 मैंने कहा ओविडक्ट, ठीक है। ओविडक्ट मतलब अंडनलिका, ठीक है। वो भी कितनी होती है, 1 पेयर। मतलब अंडनलिका भी कितनी होती है, ए। भाई एक ओवेरी की एक ओविडक्ट, एक ओवेरी की एक ओविडक्ट। हमारे फीमेल के अंदर ओविडक्ट को ही क्या बोलते हैं, फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। अच्छा, अब इसमें अलग आएगा, बोलो क्या होगा, कॉमन ओविडक्ट, क्लियर। मतलब इसमें दोनों ओविडक्ट आगे जाकर मिल जाती है, जिसको क्या कहते हैं, कॉमन ओविडक्ट।
तो ये तो फिर एक ही होगी, बोलो बोलो, ये तो क्या होगी, एक होगी। क्लियर? अच्छा, इस कॉमन ओविडक्ट के अंदर राइट एंड लेफ्ट, ठीक है, इस मैंने कहा राइट एंड लेफ्ट क्या होता है, इस पर में थिका होता है। क्या होता है? इस पर में थिका होता है, ठीक है। इस पर में थिका, बोलो आप सब, राइट और लेफ्ट। और ये क्या स्ट्रक्चर होती है? ये फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की वह स्ट्रक्चर होती है जो मेटिंग के समय स्पर्म को रिसीव करती है। बोलो बात समझ में, किसको रिसीव करती है? स्पर्म को। क्लियर? तो मैंने कहा, बोलो स्पर्म को, बोलो लेने वाली, बोलो आपसे मैं करूं, मैंने कहा रिसीव, समझ जाओगे, बोलो को ग्रहण करने वाली, ठीक है, स्ट्रक्चर, ठीक है, अभी बना के बताऊंगा। उसके बाद आता है जेनाइटल चैम्बर। क्या आता है, बोलो? जेनाइटल चैम्बर। क्लियर? वो तो एक ही होगा। कितना होता है? एक, ठीक है। बोलो जेनाइटल चैम्बर कक्ष कितना होता है? एक। उसके बाद इसके अंदर होती है कोलेट्रल, मैंने कहा ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड होती है? कोलेट्रल ग्लैंड। ये होती है एक जोड़ी। क्या होती है, बोलो? एक जोड़ी। एक जोड़ी कौन होती है? कोलेट्रल ग्लैंड होती है, ठीक है। तो मैंने कहा आपको भी बना के बताऊंगा। इसका वर्क क्या होता है? इसका वर्क होता है जेनाइटल चेम्बर में, ठीक है, जेनाइटल चेम्बर में, बोलो जेनाइटल चेम्बर में ऊथिका का निर्माण करना। ऊथिका, ठीक है, ऊथिका, बोलो ऊथिका, ठीक है, का निर्माण, निर्माण करना, ठीक है, निर्माण करना। ऊथिका है क्या? एक केज होता है। क्या होता है, बोलो? एक केज। क्लियर? जहाँ फर्टिलाइज एग होंगे और बाद में फीमेल कॉकरोच एक सब जगह जाकर ऊथिका को छोड़ के आ जाती है। बोलो अभी हम पूरा रिप्रोडक्शन भी देखेंगे, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर देख रहे हैं, फिर अभी देखेंगे, बोलो मैंने अर्थवर्म में भी बताया था, बरसात के अंदर बताया था ना, बोलो ऐसा कॉकरोच का बिल्कुल भी नाटक नहीं है। बात समझ में? कॉकरोच तो बोलो जब भी टाइम मिलता है, बोलो मेल फीमेल, ओके। तो मेरे कहने का मतलब अर्थवर्म अलग है, ये अलग है, इसका अपना प्रोसीजर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऊथिका बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो आगे आपको ध्यान रखना है। अब ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पर, स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव, मैंने कहा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो जो मैंने अभी आपको सारा बताया उनको मिला के बता रहा हूं, ठीक है। अरे ठीक है। अच्छा एक बात और, जो इसकी कॉमन 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 ओविडक्ट है, उसी को क्या कहते हैं? वेजाइना। क्या कहते हैं, बोलो? वेजाइना। समझने में भी हेल्प मिलेगी, ठीक है। ओके, तो मैंने यहाँ पर ऐसा बनाया, ऐसा बनाया, क्लियर, अंदर ऐसा बनाया, क्लियर, ओके, ऐसा बनाया, ठीक है। अरे अरे अरे, ऐसे, ठीक है। ये मैं किसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना रहा हूँ? कॉकरोच का, ठीक है। ओके, थोड़ा आप अच्छे से समझना। ठीक है, अभी आपको पता चला मैंने जो छोटा बनाया था वो क्या था, बोलो बात समझ में आए? ओके, मैं यहाँ पर 3
4 5 6 7 8 9 और 10। बोलो एब्डोमेन में टोटल कितने कक्ष, कितने बोलो सेगमेंट होते हैं? 10 सेगमेंट। क्लियर? ओके, ये है अंदर की बात। बात समझ में आए बोलो? और ये कर दूं, समझ गए बोलो? ये क्या है बोलो? एनल सरसाई। ओके, वेरी गुड। ये क्या है? एनल सरसाई। ठीक है। अच्छा, अब आप बताओ ये क्या है? ओवेरी। बोलो ओवेरी, बोलो कितने सेगमेंट में? 3 4 5 6। मैंने जो अभी एक एक चीज लिखी वो आप समझना। ओके, एक ओवेरी में कितने ओवेरियोल्स है? 8 है। ठीक है। ओके, तो मैंने कहा यहाँ पर देखो मैं क्या बता रहा हूं आपको। ठीक है, अंडे थोड़े छोटे। अरे समझ जाओगे बोलो? ओके, तो ये क्या है बोलो? ओवेरियोल्स। क्लियर? भाई ओवेरी के अंदर स्ट्रक्चर उसको क्या बोलते हैं? ओवेरियोल्स। जैसे हम बोलते हैं ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स। तो ब्रोंक्यूल्स क्या होता है? ब्रोंकाई और जगह अंदर छोटी। बोलो ऐसे ही ओवेरी के अंदर क्या है? ओवेरियोल्स। बोलो बात समझ में आए बोलो? ओके, तो ये क्या है बोलो? अंदर एक। बात समझ में आए? तो अभी मैंने एक लाइन बोली थी कि बोलो इसमें फीमेल कॉकरोच एक साथ कितने अंडे रिलीज करती है? 16 अंडे। मैंने साक्षात 16 अंडे दिखाए हैं आपको। बात समझ में? अब तो याद रहना ही चाहिए। ये क्या है बोलो? आप कहोगे ओवी डक्ट। ठीक है, इधर भी ओवी डक्ट, इधर भी ओवी डक्ट। ये क्या बन गई बोलो? आप कहोगे कॉमन ओवी डक्ट। क्लियर? समझ रहे हो बोलो? कॉमन ओवी डक्ट। अब कॉमन ओवी डक्ट के अंदर क्या होता है? मैंने कहा इस तरह से ये दो क्या है बोलो? लेफ्ट एंड राइट स्पर्मेथिका। क्लियर? जब भी बोलो मेल कॉकरोच स्पर्म छोड़ेगा तो रिसीव यही करेंगे। बात समझ में आए बोलो? ओके, ये क्या है बोलो? जेनाइटल चेम्बर। ये क्या है बोलो? जेनाइटल चेम्बर। ओके, जेनाइटल चेम्बर। ये क्या है बोलो? मैंने कहा कोलेट्रल ग्लैंड। आपको कोलेट्रल ग्लैंड एक दिख रही है, एक जोड़ी दिख रही है बोलो? एक जोड़ी। और यही कोलेट्रल ग्लैंड किसका निर्माण करेगी? ऊथिका का। बात समझ में? पहले बताओ, जो मैंने लिखा था सारी सारी स्ट्रक्चर पता चली बोलो? क्लियर? अब मेल कल हमने पढ़ा, फीमेल आज पढ़ा। अब हम क्या पढ़ेंगे बोलो? ये नोट करने के बाद रिप्रोडक्शन कि कैसे इसमें बोलो बोलो किस तरह से लाइफ साइकिल इसकी चलती है। कॉकरोच बोलो निप सुना आपने? नाम सुना बोलो? क्लियर? तो पहला आप इतना नोट करो। ठीक है, कुछ समझ में आया कि नहीं आया इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? ठीक है, क्या गुड़िया? ऊथिका, ऊथिका तो अभी पिक्चर में आएगी। अभी जब मैं रिप्रोडक्शन बताऊंगा, इधर ध्यान देखो, समझो वापस। ऊथिका अभी जब मैं, आप ये नोट करोगे, मैं क्या बताऊंगा? रिप्रोडक्शन बताऊंगा। तो मैं आपको बताऊंगा ऊथिका वो स्ट्रक्चर होती है जिसमें फर्टिलाइज एग होते हैं। मतलब एग कौन रिलीज करेगा? ओवेरियोल्स। स्पर्म किसके अंदर है बोलो? स्पर्मेटोथिका के अंदर। स्पर्म और एग का मिलन होकर के सारे फर्टिलाइज एग किस में आएंगे? ऊथिका में। फीमेल कॉकरोच जाएगी सब जगह, पूरी कहानी बताऊंगा बोलो। और वहां पर क्या छोड़ के आ जाएगी? ऊथिका। क्या छोड़ के आएगी? ऊथिका। फिर ऊथिका के अंदर होगा मोल्टिंग। क्या होगा? मोल्टिंग। मोल्टिंग समझते हो? निर्मोचन। क्लियर? और उससे क्या बनेगा? निप बनेगा। क्या बनेगा? निप बनेगा। क्या बनेगा बोलो? निप। तो अभी पिक्चर बता रहा हूं, बात समझ में? मैंने दी एंड नहीं लिखा है बोलो? बात समझ ना? ओके, एक होता है ना मूवी खत्म हो गई, लास्ट में दी एंड, और हमारे माइंड में चलता है यार उसने उसका मर्डर क्यों किया। ऐसा आपको मैं सारी बातें बताऊंगा। क्लियर? ओके, उथिका की मैंने थोड़ी एंट्री कर दी ताकि मैं उथिका भी वर्ड बोलूंगा तो आपको ध्यान रहेगा। ठीक है, देखो
यहाँ मैंने अच्छे से बना दिया तो वहां पर मैंने ऐसे रफली किया था। और समझ गए ना? बोलो क्लियर? थोड़ा और जूम करूं? ओके। ये मैं आपके दिमाग में पिक्चर बना रहा हूँ। ये क्वेश्चन आता है कि कॉकरोच एक साथ कितने एग रिलीज करता है? बोलो 16। तो इसका मतलब हुआ स्पर्म की तो वैसे ही कमी नहीं होती है। बोलो बात समझ में? तो इसका मतलब ऊथिका में कितने फर्टिलाइज एग होंगे? 16 फर्टिलाइज एग होंगे। क्लियर? ओके। पहला पॉइंट समझ में आया? बोलो। मतलब पहले मैंने सारे आपको पार्ट्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताया, फिर उनको कनेक्ट करके एक स्ट्रक्चर बनाई, ताकि जो हमने लिखा है वो हमारे दिमाग में पिक्चर बन जाए। ठीक है? नेक्स्ट कर दूं मैं? बोलो। ये वर्ड समझते हो नहीं समझते? बोलो। ठीक है? कि एक को अंडा लिखूंगा तो मजा आएगा? चलेगा? बोलो। ये अंडा, ये अंड नलिका। ठीक, अच्छा नहीं लगता है। ये ओवरियोल, ओवरियोल्स वर्ड कैसे आया? समझ में आया? और ब्रोंकाई से ब्रोंक्योल, तो ब्रोंक्योल और छोटी होती है। ऐसे ही ओवरी के अंदर होती है, उसको क्या बोल दिया? ओवेरियोल्स। और क्या बोल दिया? ओवेरियोल्स। वर्ड समझ में आया? बोलो आपको। ओके। बोले तो एक ओवेरी में 8 छोटी छोटी ओवेरीज। समझ के बोलो। ओके। क्या हो गुड़िया? कोलेट्रल ग्लैंड, कोलेट्रल, कोलेट्रल ग्रंथि। ठीक है? वो एक के एक जोड़ी, एक पे एक जोड़ी, अभी बताया ना मैंने डायग्राम में आपको। बोलो क्लियर? अब ये कोलेट्रल ग्लैंड क्या करेगी? उथिका का निर्माण करेगी। बात समझ में आए? बोलो। उथिका वो स्ट्रक्चर होगी जिसमें फर्टिलाइज एग होंगे और फीमेल कॉकरोच एक सेफ जगह जाकर उसको रिलीज करके आ जाएगी। बोलो बात समझ में आए? बोलो। ओके। जेनाइटल चेंबर समझ के बोलो। और जनन कक्ष समझ के बोलो। ठीक है? जनन कक्ष। ओके। आगे नेक्स्ट करूं मैं? बोलो। एक बार सारी स्ट्रक्चर बताई मैंने। बोलो क्लियर? ओके।
थोड़ा आप इधर की सकते हो, ठीक है। ओके, ओके, पहले बताओ जो मैंने आपको अभी लिखा है वो सारा मैंने इस डायग्राम में बताया, ठीक है। आगे बढ़ो, कहानी को बोलो, ठीक है। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों जान लिए।
अब हमें क्या देखना है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस। क्लियर, क्या देखना है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, ये सब चीजें समझने की है। आप मेरी बात समझ रहे हो ना, बोलो क्लियर। कि मैंने बोला कोलेट्रल, बोलो ग्लैंड फीमेल कॉकरोच में होती है, मेल कॉकरोच में, फीमेल कॉकरोच। मेल कॉकरोच में क्या था, मशरूम ग्लैंड थी, फैलिक ग्लैंड थी। वहाँ एग्जाम में यही आता है, मशरूम ग्लैंड होती है मेल कॉकरोच में, फीमेल कॉकरोच में, दोनों में। समझ में आया, बोलो ओके। तो आगे बढ़े। एनल सरसाई तो मैं हमेशा से बताया हूँ, बोलो आपको क्लियर, ओके। अब बोलो मैंने यहां पर पॉइंट नंबर 20, ओके, रिप्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, बोलो जनन प्रक्रिया। ठीक है, या फर्टिलाइजेशन कुछ भी कह दूं, इधर देखो लाइफ साइकिल बोल दूं। अब इधर ध्यान दो, मैं पूरे रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को एरो में बता रहा हूं। ठीक है, लिखूंगा यहाँ साइंटिफिक भाषा में, समझाऊंगा देसी भाषा में। इधर ध्यान से समझना। मैंने कहा सबसे पहले क्या होगा, मेटिंग ऑफ मेल एंड फीमेल कॉकरोच। ठीक है, मैंने सबसे पहले क्या लिखा, बोलो मेटिंग ऑफ मेल एंड फीमेल कॉकरोच। क्लियर, बोले तो नर और मादा कॉकरोच में मिलन होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, मतलब मैं कैसे बता रहा हूँ, समझ में आया बोलो आपको। मतलब हमें बहुत लंबी चौड़ी लैंग्वेज नहीं लिखनी है, हमें टू द पॉइंट चीज जो एग्जाम में पूछते वो पता होनी चाहिए। पहली लाइन मैंने ये लिखी, बोलो क्लियर। अब ये जो मैंने किया है यहाँ पर ब्रैकेट में लिखता हूं, बोलो बाय हेल्प ऑफ एनल स्टाइल। बोलो समझ गए, बोलो। क्योंकि एनल स्टाइल का काम क्या था, कॉपुलेशन मैथुन में सहायता करना। बोलो बात समझ में आए, बोलो ओके। तो इसका काम भी समझ में आ गया, बोलो। अब क्या होगा, जब ये मैटिंग होती है तो मेल कॉकरोच, ठीक है, मेल कॉकरोच अपने स्यूडो पेनिस, क्लियर, पेनिस जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं स्यूडो पेनिस, द्वारा फीमेल जेनाइटल चैम्बर, क्लियर, चैम्बर को ओपन करता है। ठीक है, किसको ओपन करता है, बोलो फीमेल के जेनाइटल चैम्बर को ओपन करता है। क्लियर, उसके बाद क्या करेगा, बोलो मेल कॉकरोच, मेल कॉकरोच, ठीक है, स्पर्म को रिलीज, ठीक है, कर देता है, जिन्हें बोलो मैंने कहा स्पर्मेथिका, क्लियर, आई थी, बोलो द्वारा ग्रहण किया जाता है। और आपको पता है स्पर्मेथिका कहां पर है, कॉमन ओविडक्ट, जिसको हम वेजाइना भी कहते हैं। बोलो जिसको क्या कहते हैं, वेजाइना। वो आपके पिक्चर दिमाग में रहनी चाहिए। ठीक है, अब क्या होगा कि बोलो आपसे मैं कह रहा हूं इसी समय, ठीक है, इसी समय बोलो फीमेल, मैंने कहा कॉकरोच, ठीक है, फीमेल कॉकरोच 16 एग, बोलो 16 एग, ठीक है, बोलो रिलीज करती है, 16 एग रिलीज, अरे बोलो मैंने कहा रिलीज करती। कितने अंडे रिलीज करती है, 16 अंडे। क्लियर, ओके। अब क्या होगा, 16 एग 16 स्पर्म में क्या होगा, बोलो फ्यूजन होगा। ठीक है, कितने फर्टिलाइज एग हो जाएंगे, 16। अब क्या होता है, इसी समय बोलो जो कोलेट्रल ग्लैंड है वो जेनाइटल चेम्बर में किसका निर्माण करेगी, ऊथिका का। किसका निर्माण करेगी, ऊथिका का। क्लियर, ओके। मैंने कहा मैंने कहा बोलो जेनाइटल चेम्बर, ठीक है, जेनाइटल चेम्बर। मेरी बात को समझना, मेल कॉकरोच स्पर्म छोड़ के चला गया है, अब जो भी चल रहा है वो किस में चल रहा है, फीमेल में। मेरी बात समझ में आए, बोलो कि मेल कॉकरोच मेटिंग हुई, एनल स्टाइल ने हेल्प करी, कॉपुलेशन हुआ, स्पर्म रिलीज किए, मेल कॉकरोच क्या बोलो हट चुका है, अब जो चल रहा है वो किस में चल रहा है, फीमेल में।
मेरी बात समझ में आया बोलो? ओके, मतलब ऐसा नहीं सोचो मेल कॉकरोच कहाँ गया, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया बोलो? किस में चल रहा है बोलो? फीमेल कॉकरोच के अंदर, ठीक है। फीमेल कॉकरोच मतलब समझ गए बोलो? स्पर्म में टीका के अंदर स्पर्म छोड़ दिए थे, अब एक रिलीज होंगे और बोलो क्या होगा, उनमें फर्टिलाइजेशन होगा। और इधर फीमेल में कौन सी ग्लैंड है? कोलेट्रल ग्लैंड। उसका काम क्या है? जेनाइटल चेंबर में किसका निर्माण करना? ऊथिका का निर्माण करना। और ऊथिका वो स्ट्रक्चर होगी जिसमें 16 फर्टिलाइज एग होंगे, जिसमें 16 फर्टिलाइज एग होंगे। बात समझ में? तो मैंने कहा जेनाइटल चेंबर, क्लियर? जेनाइटल चेंबर बोलो में, ठीक है। कोलेट्रल मैंने कहा ग्लैंड, ठीक है। कोलेट्रल ग्लैंड बोलो ग्लैंड ऊथिका, क्लियर? ऊथिका नामक स्ट्रक्चर, ठीक है, बोलो का निर्माण करती है, ठीक है। बोलो किसका करती है? ऊथिका का, ठीक है। आगे यही बढ़ा दूं बोलो ऐसे, समझ में? किसका निर्माण करती है? ऊथिका का, क्लियर? ओके। फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि बोलो ऊथिका में, ऊथिका में, ऊथिका में 16 फर्टिलाइज्ड एग, ठीक है, उपस्थित होते हैं। कितने फर्टिलाइज एग बोलो? 16 फर्टिलाइज एग, क्लियर? अब क्या होगा? फीमेल कॉकरोच, क्लियर? फीमेल कॉकरोच, अगेन ध्यान से समझना, क्या ये स्ट्रक्चर इसमें परमानेंटली होती है क्या? नहीं। बोलो बनी 16 फर्टिलाइज एग है, फीमेल कॉकरोच, क्लियर? फीमेल कॉकरोच सेफ इस प्लेस पर, क्लियर? समझ जाओगे? सेफ प्लेस मतलब सुरक्षित स्थान, क्लियर? बोलो मैंने कहा सुरक्षित स्थान, ठीक है, जो फीमेल कॉकरोच को लगेगा वो, ठीक है। फीमेल कॉकरोच सेफ प्लेस पर ऊथिका, क्लियर? ऊथिका, ऊथिका को बोलो को रिलीज बोलो कर देती है, ठीक है। तो अब फीमेल कॉकरोच तो वापस फ्री हो गई। अब काम कहाँ चल रहेगा बोलो? ऊथिका में। किस में काम चलेगा? ऊथिका में, क्लियर? अब क्या होगा? ऊथिका के अंदर मैंने कहा ऊथिका में बोलो निफ का निर्माण होता है। किसका बनता है बोलो? निफ, क्लियर? ओके, मैंने कहा का निर्माण, ठीक है, होता है, ठीक है, होता है, जिसमें जिसमें विंग्स, क्लियर? विंग्स मतलब समझ गए? पंख। एंड जेनाइटल ऑर्गन, जेनाइटल ऑर्गन मतलब जनन अंग, क्लियर? जनन अंग क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, क्लियर? एब्सेंट होते हैं। मेरी बात समझ में आए? अब क्या होगा? इस निम्फ के अंदर होगा मॉल्टिंग। 6 से 10 बार निर्मोचन होता है। मॉल्टिंग नाम सुना बोलो? 6 से 10 बार क्या होगा? मॉल्टिंग होगा। और जब लास्टवा मॉल्टिंग होगा तो निम्फ के अंदर विंग्स और जेनाइटल ऑर्गन डेवलप हो जाएंगे और वो किस में बदल जाएगा बोलो? कॉकरोच में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? कॉकरोच में। बात समझ में आया बोलो? ओके, तो इसी कहानी को आगे बढ़ाता हूं। मैंने कहा यहां पर निम्फ में क्या एब्सेंट था बोलो? विंग्स नहीं थे और जनन अंग नहीं थे, क्लियर? मैंने कहा बोलो निम्फ में, क्लियर? बोलो निम्फ में मैंने कहा में 6 से 10 बार क्या होता है बोलो? मॉल्टिंग, क्लियर? मॉल्टिंग मतलब हिंदी में क्या कहते हैं? निर्मोचन, ठीक है, होता है, होता है, ठीक है। लास्ट मॉल्टिंग, क्लियर? लास्ट मॉल्टिंग मतलब अंतिम निर्मोचन, क्लियर? अंतिम निर्मोचन, ठीक है, लास्ट मोल्टिंग के समय, ठीक है, के समय मैंने कहा बोलो विंग्स, ठीक है, एंड बोलो जेनाइटल, विंग्स एंड जेनाइटल ऑर्गन, क्लियर? जेनाइटल ऑर्गन, जेनाइटल ऑर्गन मतलब जनन अंग, बोलो क्या हो जाते हैं? विकसित, ठीक है, बोलो क्या हो जाते हैं? डेवलप, मैंने कहा विकसित, क्लियर, हो जाते हैं। तो बताओ तुरंत किस में बदल जाएगा? कॉकरोच में। किस में बदल जाएगा? कॉकरोच में, क्लियर? ओके, तो मैंने कहा वो निम्न किस में बदल जाएगा? कॉकरोच में, ठीक है। बोलो फिर यह बोलो कॉकरोच, ठीक है, बोलो में चेंज हो
जाता है। इसका मतलब इस कहानी से हमें क्या पता चला कि यहाँ पर अगर मैं बोलूँ लाइफ साइकिल क्लियर ऑफ कॉकरोच, अगर मैं एक सिंपल सा बताऊं तो क्या होता है, ये कॉकरोच उसमें रिलीज होता है एग, एग से क्या बनता है, फर्टिलाइज होकर, बोलो मैंने कहा, बोलो एग से क्या बनता है, निम्फ, और निम्फ से क्या बनता है, कॉकरोच। बात समझ में, निम्फ से कॉकरोच बनता है, मैंने कहा वाया मॉल्टिंग क्लियर, और एक से निम्फ बनता है वाया फर्टिलाइजेशन। आपको मेरे हिसाब से पूरी तरीका समझ में आ गया होगा क्लियर। तो ऊथी का स्ट्रक्चर समझ में आए, बोलो ऊथी का स्ट्रक्चर बनाता कौन है, कोलेट्रल ग्लैंड्स बनाती है। बात समझ में, ऊथी का स्ट्रक्चर क्या होती है, वह जेनाइटल चेंबर में स्थित स्ट्रक्चर जिसमें फर्टिलाइज एग रहते हैं। बोलो कितने एग, बोलो 16 एग। और फिर वो ऊथिका को वो क्या करेगी, सेफ जगह लाकर छोड़ देगी, क्योंकि ऊथिका उसकी परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं है, वो तो फर्टिलाइजेशन के समय ही बनेगी। बनाने वाली कौन सी ग्लैंड है, कोलेट्रल ग्लैंड। आपको पूरी कहानी समझ में आई, बोलो ओके। तो आप क्या करोगे, अब नोट करोगे, ठीक है। पहले बताओ, मैंने ऐसे लिखा तो ज्यादा बेटर है, बोलो क्लियर, क्योंकि मैं अगर बहुत ज्यादा लैंग्वेज लिखता तो आपको मजा नहीं आता क्लियर, क्योंकि इसमें तो आगे से आगे होने वाली चीज है, ठीक है। ये समझ जाओगे कि लिखूं मेल और कॉकरोच का मिलन है, ठीक है। आगे बढ़ाओ, मैं बोलो, दिख रहा है, थोड़ा और जूम करो। अब ठीक है। बैठ जाता हूँ मैं, ठीक है, ओके। इतना हो गया नोट, बोलो ओके, कोई बात नहीं। 16 एक से रहने दो, कि 16 एक को भी गायब कर दूं। ये 16 का आंकड़ा ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
पहले आप नीम का मतलब समझे नहीं समझे? छोटे छोटे कॉकरोच, एकदम छोटे छोटे कॉकरोच, बात समझ में आए बोलो? जिनमें क्या नहीं होगा बोलो? पंख नहीं होंगे। बात समझ ना आप? कॉकरोच को कभी बहुत ज्यादा जहाँ कॉकरोच होंगे ना, वहां पर आप देखना इतने छोटे छोटे कॉकरोच भी होंगे, और जो छोटे छोटे कॉकरोच होंगे वही क्या होंगे? नीम होंगे। बात समझ ना? जो बाद में किस में बदलेंगे? कॉकरोच में बदलेंगे। बात समझ में आई बोलो आपको? ठीक है। हो गया? ठीक है। ओके, हो गया? वापस करूं बैक? कुछ रह गया? ये जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस होते हैं इनको बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है, आपको एक कहानी के तौर में पता होना चाहिए। ठीक है? बात समझ में आए बोलो? निम का मतलब समझ गए? छोटे छोटे कॉकरोच। बात समझ? जिनमें क्या नहीं होगा बोलो? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं होंगे और विंग्स नहीं होंगे। ठीक है? तो वो मोल्टिंग प्रोसेस चलता रहेगा, और थोड़े दिनों में वो बड़े कॉकरोच में
बदल जाएगी। ठीक है, ओके। पॉइंट नंबर क्या था ये बोलो, थोड़ा सा बचा, कॉकरोच कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, ये पॉइंट नंबर क्या था बोलो, 20, 21, ओके। 22, इधर ध्यान दो, मैंने कहा रिसेप्टर्स ऑफ कॉकरोच। ठीक है, या मैं आपसे कहूं सेंसरी स्ट्रक्चर ऑफ कॉकरोच। ठीक है, एक ही बात है, सेंसरी ऑर्गन। ठीक है, कॉकरोच के संवेदी अंग। ठीक है, अब इस पे क्या बता रहा हूं, इधर देखो। नंबर 1, पहला मैंने कहा एंटीना। बोलो एक क्या होता है इसके अंदर, एंटीना। और एंटीना कैसे रिसेप्टर होते हैं, थीग्मो रिसेप्टर होते हैं। कैसे होते हैं, थीग्मो। थीग्मो मतलब समझो, स्पर्शग्राही होते हैं। क्लियर। फिर आता है इसमें कंपाउंड आई। कंपाउंड आई कैसे रिसेप्टर है, फोटो रिसेप्टर। अरे समझे, कॉकरोच आपको देखेगा किसके द्वारा, कंपाउंड आई के द्वारा। तो इसका मतलब देखने का किससे ग्रहण कर रहा है, कंपाउंड आई से। रिसेप्टर का मतलब समझ रहे हो ना, बोलो। फिर इसके अंदर होता है तीसरा रिसेप्टर, कहाँ होता है, लेबियम। और मैंने कहा बोलो आपको हाइपोफेरिंग्स, मतलब टंग और लोअर लिप। बात समझ में आए बोलो, वो कीमो रिसेप्टर होता है। क्या होता है, कीमो रिसेप्टर। और एक इसमें होता है एनल सरसाई, जहां पर ऑडिटरी रिसेप्टर। मैं पहले भी बता चुका हूं कि कॉकरोच हेयरिंग मतलब समझ गए, सुनता बोलो का संवेदना उसको कहाँ से मिलती है। क्या कॉकरोच का आपने कान वान देखे क्या, कि कॉकरोच में अपनी तरह इंटरनल एक्सटर्नल मिडल ईयर, ऐसा कुछ भी नहीं। हियरिंग रिसेप्टर उसमें कहाँ पर होते हैं बोलो, एनल सरसाई में। क्लियर। तो यहाँ पर मैंने टाइटल क्या डाला, समझ में आया बोलो, रिसेप्टर्स ऑफ कॉकरोच या सेंसरी ऑर्गन ऑफ कॉकरोच। मैंने यहाँ पर लिखा पहले एंटीना। ठीक है, मेल हो फीमेल हो, दो दो एंटीना ऐसे किया बोलो, और किया था कि नहीं किया था बोलो, ओके। एंटीना किसकी होती है बोलो, थीग्मो रिसेप्टर। थोड़ा ध्यान दो इधर, कौन सा रिसेप्टर बोला मैंने, थीग्मो। थीग्मो वर्ड समझते हो बोलो, स्पर्श ग्राही। ठीक है, कौन से संवेदी होता है, स्पर्श ग्राही। ओके, अच्छा। मैंने लिखा यहां पर कंपाउंड आई। ठीक है, कंपाउंड आई बोलूं या संयुक्त आई, आंखें। अच्छा नहीं लगता, कोई बात नहीं, आंखें। ठीक है, पहले बताओ इसकी कंपाउंड आई अच्छे से बताई नहीं बताई मैंने आपको, बोलो। एक होती है कि एक जोड़ी। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होती है, ओमाटीडिया नहीं, ओमेटीडिया। ये कितनी बार पूछा गया है। एक कंपाउंड आई में कितने ओमेटीडिया होते हैं, 2000। कॉकरोच की विजन कैसी होती है, मोजेक विजन। बात समझ में आया बोलो, ओके। तो इसका मतलब ये कैसे हो गया बोलो, फोटो रिसेप्टर। ठीक है, ओके। उसके बाद मैंने कहा यहाँ पर लेबियम। ठीक है, लेबियम। अब लेबियम नाम समझ में आया बोलो आपको, बहुत अच्छे से बता चुका हूं मैं आपको। ठीक है, लेबियम एंड हाइपो, बोलो हाइपोफेरिंग्स। ठीक है, क्या लिखा मैंने बोलो, हाइपोफेरिंग्स। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, टंग। और इसको क्या कहते हैं, लोअर लिप। मतलब लोअर लिप मतलब निचला होठ। क्लियर। और अपर लिप को क्या कहते हैं, लेब्रम। क्या कहते हैं, लेब्रम। ओके, अच्छा। तो ये किसके होंगे बोलो, कीमो रिसेप्टर। ठीक है, बोलो कीमो रिसेप्टर मतलब समझ गए, रसायन ग्राही। ठीक है, ओके। और ये प्रकाश ग्राही। ठीक है, यह फोटोग्राही, प्रकाश ग्राही। ठीक है, अच्छा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो अक्सर एग्जाम में पूछते हैं वो है एनल सरसाई। बोलो एनल सरसाई।
एनल सरसाई कौन से सेगमेंट में होता है? 10 सेगमेंट, मेल फीमेल दोनों में। मतलब आपको ये नाम अब इतने अपने अपने से लगने चाहिए। मैंने कम से कम कॉकरोच में 15 बार 10 बार ये नाम बोल दिया होगा। एक एक चीज मैंने, एनल स्टाइल, एनल सरसाई, बोलो बात समझ ना, एलेबियम, मतलब ये जनरली चीजें स्टूडेंट को याद नहीं होती है, लेकिन अपन ने बार बार उनको रिकॉल किया तो क्या हो गया, आपके दिमाग में बैठ गया। लेब्रम बोलते ही क्या आता है? अपर लिप, लेबियम लोअर लिप, बोलो बात समझ में, माउथ पार्ट एवरीथिंग, ठीक है। अच्छा, एनल सरसाई, ठीक है, हिंदी में यही बोलते हैं, बात समझ रहे हो ना? ओके, कोई सोचे, एनल सरसाई, एनल सरसाई है, क्लियर। और मैंने लिखा ये ऑडिटरी, बोलो रिसेप्टर, क्लियर। ऑडिटरी, बोलो रिसेप्टर, मतलब आप समझ गए, रिलेटेड टू हियरिंग, बात समझ में? आप तो ऐसे आवाज करी कॉकरोच दौड़ेगा, मतलब उसने एनल सरसाई से आपकी आवाज की सूचना उसको मिल गई, बात समझ में? मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आया? बोलो। इसका मतलब कॉकरोच को पकड़ना हो तो बोलो उसके सामने जाके ज्यादा बात मत करो, वरना वो सुन लेता है, बात समझ में आया? बोलो, किसके द्वारा सुनता है? एनल सरसाई। ऑडिटरी रिसेप्टर समझोगे? बोलो। ओके, या रिलेटेड टू हियरिंग। ऑडिटरी समझते हो नहीं समझते हो? ऑडिटरी का मतलब क्या होता है? और समझ गए? बोलो, लिख देता हूँ, सुनने से संबंधित, क्लियर। नोट करो फटाफट, ये कंटेंट समझ में आया? बोलो आपको, नोट करो। हो गया नोट? मैं बहुत सारे नोट करके बैठ गया इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है। कॉकरोच को अब क्लाइमैक्स पे थोड़ी छोड़ेंगे, बात समझो ना, कॉकरोच पूरा करके छोड़ेंगे, ठीक है। कि कल बताऊं थोड़ा रिमेनिंग, क्यों दिमाग में जा ही नहीं रहा कॉकरोच? अरे अभी तक मैंने जो बताया वो गया कि नहीं गया? गया, बोलो। ओके, कॉकरोच में एक ही चीज बची है, वो है नर्वस सिस्टम। आपको मैंने सब बताया, एस्क्रेटरी बताया, रेस्पिरेटरी बताया, बोलो बात समझो ना, ठीक है। बता दूं? 5 मिनट का नर्वस सिस्टम, ठीक है। थक गए हो? ऐसे थका थका के मैं पढ़ा ही नहीं रहा हूं, ठीक है। कहीं कॉकरोच को पूरा याद करने में आपको थकान हुई? बोलो कभी। कॉकरोच मतलब बात समझ, अपना अपना सा लगा होगा, ठीक है। ओके, तो ये पक्का? चलो ठीक है, वक्कल कुछ क्या आंखें निकालने लगे हैं, ठीक है।